शेर वही जो शेरा कॉमेट पहन। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान कपड़ों सहित पूरा हस्बैंड ग्रुप की अमेज चाय, एक ताज़ा खूबसूरत एहसास घर में और बाहर भी। अमेज चाय, बेटर देन एनी ड्रिंक। भारत की शान, तकनीक और ताकत का जबरदस्त मेल, हर राज्य के किसान की पहली पसंद, करतार कंबाइन। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। नई पेशकश, नया इंडिया, सपाट नहीं, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नया इंडिया। भारत की शान, तकनीक और ताकत का जबरदस्त मेल, हर राज्य के किसान की पहली पसंद, करतार कंबाइन। आप क्या खिला रही हैं? जी मैं छोले भटूरे खिला रही हूँ। प्राण तने मसाला सिर्फ एक, आरएल मसाले रिश्ते बना ले। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान कपड़ों सहित पूरा। शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश धनिया पाउडर, राकेश गरम मसाला, राकेश हल्दी पाउडर, राकेश ही। St. Grace Academy International Senior Secondary School, Dehradun, affiliated to CBSE, announces admission open in hostel for boys from class 3rd to 12th, all streams. School campus situated in foothills of Himalayas with beautiful natural surroundings. Bob Hospitals with latest cath lab for angiography, angioplasty, pacemaker, cardiothoracic surgery, valve replacement, cardiac OT for open heart surgery, life-saving ICU and CCU, dialysis, ventilator, successful joint replacement, test tube baby, pediatric ICU, diagnostic center, शुभम स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वाराणसी। शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश धनिया पाउडर, राकेश गरम मसाला, राकेश हल्दी पाउडर, राकेश ही। St. Grace Academy International Senior Secondary School, Dehradun, affiliated to CBSE, announces admission open in hostel for boys from class 3rd to 12th, all streams. School campus situated in foothills of Himalayas with beautiful natural surroundings. Bob Hospitals with latest cath lab for angiography, angioplasty, pacemaker, cardiothoracic surgery, valve replacement, cardiac OT for open heart surgery, life-saving ICU and CCU, dialysis, ventilator, successful joint replacement, test tube baby, pediatric ICU, diagnostic center, शुभम स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वाराणसी। जो टैंगी माउथ फ्रेशनर हो जाओ, गिरने से बचाए, गंजेपन को दूर भगाए। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। कंप्यूटर साक्षरता मिशन, IT एंड मैनेजमेंट सहित 200+ डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेज। फॉर डिटेल लॉग ऑन www.vcsm.com। गिरने से बचाए, गंजेपन को दूर भगाए। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। राजेश मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना बना दे दीवाना। राकेश मसाला। शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश धनिया पाउडर, राकेश गरम मसाला, राकेश हल्दी पाउडर, राकेश ही। एक महिला होना आसान नहीं है। हर महीने के उन 5-6 दिनों में फिर से वही कमजोरी, पेट दर्द, पीठ दर्द, किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। पूरे घर को पता चल जाता है। वैद्यनाथ सुंदरी सखी दिलाए उन सभी तकलीफों से छुटकारा। अब महीने के 30 दिन एक जैसे। गिरने से बचाए, गंजेपन को दूर भगाए। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। आपका फरमान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जनता का जनादेश
आ गया है और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिला है। अगर हम बात उत्तराखंड की करें तो वहां पर भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और ऐसे में देखना होगा कि उत्तराखंड की गद्दी पर कौन सी पार्टी आसीन होगी। आपको बता दें कि 403 जो सीटें हैं यूपी में, उन पर 397 के जो सीटों के आंकड़े हैं वो पूरी तरह से सामने आ चुके हैं, जिसमें कि 77 पर बीएसपी जीत गई है। अभी तक 3 सीटों पर वो आगे चल रही है और 222 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। 2 सीटों पर अभी वो आगे चल रही है। 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और कांग्रेस और आरएलडी 36 सीटें अभी तक जीत चुकी है। 1 पर वो आगे चल रही है और अगर अन्य की बात करें तो 15 सीटें वो जीत चुके हैं। इस तरह से 397 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। 403 में बस 6 सीटें बची हुई है जिन पर की परिणाम आने बाकी है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है और समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत पा लिया है। 202 का जो जादुई आंकड़ा होता है वो समाजवादी पार्टी ने छू लिया है। ऐसे में अब यहां पर सवाल लगातार कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक कल होगी, क्या उसमें मुलायम सिंह यादव को नेता चुना जाता है या अखिलेश यादव को नेता चुना जाता है? आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। संजय राजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संजय, बेहद अहम सवाल, अगर हम देखें कल समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें यह भी चिंतन हो सकता है कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से 2 धड़े समाजवादी पार्टी में हैं, एक अखिलेश का पक्ष ले रहा है तो दूसरा मुलायम सिंह का पक्ष ले रहा है। ऐसे में क्या माना जाए, कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने के बाद ही राज्यपाल के पास जा सकते हैं मुलायम या अखिलेश? निश्चित तौर पर कल समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद अपना दावा पेश करने जाएगी राजभवन। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, समाजवादी पार्टी की ही सरकार सूबे में बनने वाली है। हाँ, निश्चित तौर पर इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जिस तरह से युवा और तमाम जो नेता हैं वो 2 धड़े में बटे हुए हैं। एक का कहना है कि मुलायम सिंह यादव को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और जबकि युवाओं की ये मांग है कि अखिलेश यादव जैसा ही सीएम चाहिए सूबे में विकास को गति देने के लिए। तो कुल मिलाकर इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि कल संसदीय बोर्ड में क्या कुछ होता है। फिलहाल यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता हैं, इनका भी हम मन टटोलने की कोशिश करते हैं। अजय जी युवा व्यापारी नेता हैं, आपको क्या लगता है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होने चाहिए या अखिलेश यादव? सिर्फ नौजवानों की मांग है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। पब्लिक को जोड़कर साथ में रखेंगे, व्यापारी को रखेंगे, नौजवान को रखेंगे, किसान को रखेंगे, वकील को रखेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के हर समाज की, हर नौजवान की, सभी की ये मांग है कि अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और भी हमारे साथ युवा मौजूद हैं, आप क्या मानते हैं किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? माननीय अखिलेश यादव को, जैसे उत्तर प्रदेश जनता ने उनको सराहा है। अखिलेश यादव छोटे छोटे गांव से लेके बड़े बड़े सिटी में, शहर में हर जगह गए जहां पे युवाओं ने उनका साथ दिया है, साथ रहे हैं। जिस हिसाब से उनके साथ बहुमत के साथ वोट डाला गया है, इस हिसाब से युवा शक्ति के हिसाब से माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनना चाहिए, जिससे यूपी की एक नई दिशा में विकास होगा और सारी सीमाएं टूट जाएंगी। अखिलेश यादव अच्छा विकास करेंगे। ये कार्यकर्ताओं की युवा नेतृत्व चाहिए और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो नया आयाम लिखेगा। हमारे साथ और भी कुछ युवा मौजूद हैं। अभी तो अखिलेश यादव के बारे में हमने तमाम बातें की, आपको क्या लगता है, आप अखिलेश यादव या मुलायम सिंह किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री हो? हम तो भैया जैसे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन नेताजी के आदेश पे उनका आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर भैया के साथ हम तब भी हैं और तब भी हैं, लेकिन ये है कि अखिलेश भैया अगर मुख्यमंत्री बनते तो हमारे जो सीने हैं और चौड़े हो जाते। आप लोग वैसा कि संजय, जैसा कि आप युवाओं से वहां पर बातचीत कर रहे हैं, इससे एक बात यहां पर साफ होती दिख रही है। जिस तरह से हम लगातार 7 चरणों में हर खबर अपने दर्शकों तक हमने सबसे पहले पहुंचाई और उस वक्त एक चर्चा हमने हर बार हर चरण में की थी। हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर ब्रजेश मिश्रा ने भी इस बात को उठाया था और उनके साथ जो पैनल मौजूद था वो भी इस बात को उठा रहा था कि आखिर जो नया वोटर जुड़ा है, इस बार जो यूथ वोटर जुड़ा है,
उसका रुख किस पार्टी की ओर होगा, आखिर वो किस पार्टी को अपना वोट डालेगा। ये तमाम तरह की ऐसी चीजें थी, क्योंकि एक बड़ा तबका था, एक बड़ी संख्या थी नए वोटर की और यूथ वोटर की। तो ऐसे में यहां पर इस तस्वीर को देखने के बाद एक बात साफ हो गई है कि अखिलेश जिस तरह से युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे में यूथ वोटर ने समाजवादी पार्टी को ही चुना है। देखिए अनुपम, आपको याद होगा मैंने एक खबर करी थी अखिलेश वर्सेस राहुल गांधी। सूबे की सियासत में दो युवा चेहरे काफी सक्रिय हुए थे और उस खबर में मैंने ये बताने की कोशिश की थी और ये साबित भी करने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी को देखने के लिए बेशक युवा आ रहे हैं, लेकिन उनके पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी आए, मंच पर बोले और उसके बाद उनके पीछे कोई देखने वाला नहीं है। जबकि अखिलेश यादव जी के साथ सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो युवा चेहरे थे, राहुल गांधी की तरह वो भी पढ़े लिखे थे, सांसद थे, लेकिन उनके साथ एक खासा संगठन तैयार था युवजन सभा का, और उसका कहीं न कहीं फायदा मिला कि ज्यादा से ज्यादा युवा, जिनको जागरूक करने का काम तो बेशक राहुल गांधी ने किया, लेकिन सीधा उसका फायदा कहीं न कहीं अखिलेश जी को मिला। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहिए तमाम मुद्दों पर, और आखिर देखना ये होगा कि कौन अब मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का, अखिलेश बनेंगे या मुलायम सिंह। शबाब, अखिलेश बनेंगे या मुलायम सिंह, इसको लेकर अब जद्दोजहद शुरू हो गई है। तो ऐसे में यहां पर हम रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी और तमाम राजनीतिक दलों पर और गहनता से हम चर्चा करेंगे। मैं रेनू सिंह इस होली पर आपके घर आऊंगी, गीतों की मस्ती और रंगों की बौछार लिए। लाई है हजारों रंग होली, अरे जान हट लटखट ना छूट मेरा घूंघट, और लटके दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। तो देखना न भूलिएगा ईटीवी की खास पेशकश होली के अवसर पर। देखिए होली पर ईटीवी की खास पेशकश होली है, बुधवार 7 मार्च सुबह 11:30 और शाम 6:30 बजे सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश और बिहार। उड़ते चलो कामयाबी के निशान BBS Group of Institution courses Engineering, Management, Pharma and MCA. World-class infrastructure, excellent placement record. Website www.bbs.edu.in. शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। पकवान की परंपरा के रखवाले डिजिटल मसाले। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा। हस्बैंड ग्रुप की अमेज चाय, एक ताज़ा खूबसूरत एहसास, घर में और बाहर भी। अमेज चाय, बेटर देन एनी ड्रिंक। भारत की शान, तकनीक और ताकत का जबरदस्त मेल, हर राज्य के किसान की पहली पसंद, करतार कंबाइन। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। भारत की शान, तकनीक और ताकत का जबरदस्त मेल, हर राज्य के किसान की पहली पसंद, करतार कंबाइन। राजेश मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना बना दे दीवाना। राजेश मसाला। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। से बचाए, गंजे मन को दूर भगाए। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। राजेश मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना बना दे दीवाना। राजेश मसाला। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे।
जलांस, एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश धनिया पाउडर, राकेश गरम मसाला, राकेश हल्दी पाउडर, राकेश ही टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश धनिया पाउडर, राकेश गरम मसाला, राकेश हल्दी पाउडर, राकेश ही को गिरने से बचाए, गंजेपन को दूर भगाए। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी जो टैंगी माउथ फ्रेशनर। हो जाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फरमान लगातार जारी है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल चली है उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। क्या बसपा, क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, किसी का जादू नहीं चला। राहुल गांधी का जादू नहीं चला, नितिन गडकरी का जादू नहीं चला और मंच से दहाड़ने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती का भी जादू नहीं चला। बहरहाल समाजवादी पार्टी अब सरकार बनाएगी और इसी खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदी और उर्दू ईटीवी के चैनल हेड जगदीश चंद्रा जी सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे। जगदीश जी, अब नई सरकार की ताजपोशी का वक्त आ गया है, क्या नजरिया रखते हैं आप उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो? उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। कल समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक है। इसमें संभवतः मुलायम सिंह को नेता चुना जाएगा। मुलायम सिंह की जीत का श्रेय निश्चित तौर पे एक बड़ी सीमा तक उनके पुत्र अखिलेश को जाता है, लेकिन चूंकि अब मुलायम अपने बूते सरकार बना रहे हैं और कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, उनके दिल्ली जाने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। यही अनुमान है कि कल मुलायम सिंह नेता चुने जाएंगे और इसके बाद वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर अब कोई अनिश्चितता या असमंजस नहीं रहे। और लेकिन कांग्रेस से जितनी अपेक्षा थी वो उतना नहीं कर पाए, क्या लगता है क्या वजह रही कांग्रेस के इस ड्रॉबैक के पीछे, क्या वजह रही आपके हिसाब से? मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है। जिस ढंग से राहुल गांधी ने वहां 200 मीटिंग की थी और कई केंद्रीय मंत्रियों के दल के साथ और नौजवान कार्यकर्ताओं की फौज के साथ उत्तर प्रदेश के गांव-गांव को खंगाला था और हर जगह कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की थी, उसका परिणाम नहीं निकला। ऐसा लगता है कि रॉन्ग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्शन की रॉन्ग प्लानिंग के कारण शायद ऐसा हुआ। इसके अलावा इस हार के लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी कांग्रेस के खिलाफ जो हुआ उसे जिम्मेदार माना जा रहा है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से जो दो बड़े वजीर हैं, सलमान खुर्शीद और बेनी प्रसाद वर्मा, उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी को संकट में डाला, चुनाव आयोग से टकराव लिया। इसीलिए मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए ये दोनों एक विलन के रूप में आज कांग्रेस कैंप में हमारे सामने हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सचमुच अमेठी में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच है कि सपा के उम्मीदवार ने कांग्रेस की अनीता सिंह जैसी पावरफुल कैंडिडेट को हरा दिया। इसी तरह दूसरी हार सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस की हुई, लेकिन उस पर किसी को आश्चर्य नहीं है। फर्रुखाबाद में चुनाव के दौरान लुइस की जो एरोगेंस थी और कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो मिसबिहेव था और जिस तरह से एक अभिमान कहिए उसमें पति पत्नी डूबे रहते थे चुनाव के दौरान, उसका लोकल कार्यकर्ताओं पर बड़ा खराब असर था और इसीलिए उन्होंने भी हार का मुंह देखा और कांग्रेस को एम्बेरस भी किया। तो इसलिए जहां तक कांग्रेस की करारी हार के कारणों का सवाल है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, लेकिन मोटे तौर पे यही बातें हैं जिनके कारण से कांग्रेस हारी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हार के बाद कांग्रेस का मनोबल टूटा नहीं है। कांग्रेस के खेमे में अभी भी कुछ उत्साह है और अब उनकी निगाहें 2014 के इलेक्शन पर हैं
जहां फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में कमर कस के मैदान में उतरेगी, तब तक कांग्रेस को इंतजार करना होगा। जी हां, कांग्रेस को इंतजार करना होगा। बहरहाल यूपी की तस्वीर तो साफ हो चुकी है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो अभी भी कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिल रही है। क्या लगता है वहां पर किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको, और अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है उत्तराखंड के लिए। यह सच है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा दोनों में बराबरी की स्थिति है। ऐसी स्थिति में बसपा विधायकों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम रहेगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस से सरकार बनाने की स्थिति में वहां मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं, हरीश रावत, इंदिरा हरदेश और यशपाल आर्य। इनमें रावत का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी है, लेकिन अगर विधायक दल में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा तो शायद इन 2 नामों पर विचार हो सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में इस जीत का सारा श्रेय उत्तराखंड के स्थानीय नेताओं को नहीं जाएगा। इसका श्रेय कांग्रेस आला कमान में उत्तराखंड को जो कोर ग्रुप देख रहा था, जिसमें अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा और सुरेश पचौरी प्रमुख थे, इसका क्रेडिट इस कोर ग्रुप को जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत जगदीश जी इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बहरहाल यूपी और उत्तराखंड की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 222 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी आपका फरमान लगातार जारी है। न्यूज एट 9 PM में दौड़ते चलो कामयाबी के निशान BBS Group of Institution courses Engineering, Management, Pharma and MCA. World-class infrastructure. Excellent placement record. Website www.bbs.edu.in. शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। पकवान की परंपरा के रखवाले ईस्टर्न मसाले। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा सामान। बुरा ना मानिए, इनको प्यार आपसे तो है, बस हेल्थ के चक्कर में अब खाने से प्यार नहीं रहा। इसीलिए अपनाइए नया जेपी शारदा ऑयल। ये बना है फार्म फ्रेश इंग्रेडिएंट से और है इतना हेल्दी कि हो जाए खाने से प्यार। फिर से जेपी शारदा ऑयल। भारत की शान, तकनीक और ताकत का जबरदस्त मेल। हर राज्य के किसान की पहली पसंद। करतार कंबाइन। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। राजेश मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना बना दे दीवाना। राजेश मसाला गिरने से बचाए, गंजेपन को दूर भगाए। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। राजेश मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना बना दे दीवाना। राजेश मसाला। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा सामान। शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश धनिया पाउडर, राकेश गरम मसाला, राकेश हल्दी पाउडर, राकेश ही। Sai Grace Academy International Senior Secondary School, Dehradun, affiliated to CBSE, announces admission open in hostel for boys from class 3rd to 12th, all streams. School campus situated in foothills of Himalayas with beautiful natural surroundings. शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। राजेश मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना बना दे दीवाना। राजेश मसाला। Sai Grace Academy International Senior Secondary School, Dehradun, affiliated to CBSE, announces admission open in hostel for boys from class 3rd to 12th, all streams.
School campus situated in foothills of Himalayas with beautiful natural surroundings. Shubham Hospitals with latest cath lab for angiography, angioplasty, pacemaker, cardiothoracic surgery, valve replacement, cardiac OT for open heart surgery, life-saving ICU and CCU, dialysis, ventilator, successful joint replacement, test tube baby, pediatric ICU, diagnostic center. Shubham Specialty Hospitals, Varanasi. रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक को गिरने से बचाए, गंजेपन को दूर भगाए। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आपका फरमान लगभग आ चुका है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर 70 में से 30 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है, जबकि बीजेपी अभी 1 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर अंतिम नतीजा कुछ इस प्रकार का हो सकता है, 31 सीटें बीजेपी की, 32 कांग्रेस की, 3 बसपा जीत चुकी है और अन्य के हाथ में सीटें आई हैं 4। उत्तर प्रदेश जो कि एक जुआ था विभिन्न दलों के लिए, इस जुए का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकलकर सामने आया है समाजवादी पार्टी 222 सीटें जीत चुकी है, जबकि 2 पर अभी भी उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अगर ये 2 और जीत के मार्जिन में जोड़ दिया जाए तो 224 हो जाता है, जो कि जादुई आंकड़े से बहुत आगे है। बसपा का प्रदर्शन इस बार काफी गिरावट उसमें दर्ज की गई है पिछली बार की अपेक्षा। 80 सीटें, अगर 3 उनके प्रत्याशी जहां पर लीड कर रहे हैं उसको गिन लें तो 80 निकलकर सामने आती है। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब माना जाएगा। 36 सीटें कांग्रेस और रालोद गठबंधन को मिली है, 1 पर उनका प्रत्याशी अभी भी आगे चल रहा है। कुल मिलाकर सियासी तस्वीर उत्तर प्रदेश की साफ हो चुकी है और इन नतीजों पर ज्यादा चर्चा के लिए हम सीधे चलेंगे हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर ब्रिजेश मिश्रा के पास, जो विधानसभा मार्ग पर पैनल के साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपका फरमान में उत्तर प्रदेश के मतदाता ने अपना फैसला दे दिया है। समाजवादी पार्टी को थम्पिंग मेजॉरिटी मिली है। 224 सीटें मिलने का अनुमान है समाजवादी पार्टी को। उत्तर प्रदेश में 222 सीटें मिल चुकी हैं, 2 सीटों का रुझान अभी आना बाकी है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, इस तरीके के रुझान मिल रहे हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, जहां पर पूरा का पूरा हम इस शो को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अगले 4 घंटे में कि उत्तर प्रदेश के मतदाता ने ये जो फैसला दिया है इसके क्या सियासी मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर मतदाताओं की इतनी बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी समाजवादी पार्टी के लिए देने के क्या मायने हैं। इस महाचर्चा में हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता भी जुड़ेंगे, इसके अलावा हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और सबसे बड़े पत्रकार, सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक और सबसे बड़े नेता भी इस खास कार्यक्रम में जो विधानसभा मार्ग के बाहर से लाइव शो हो रहा है उसमें सम्मिलित होंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए 4 बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिराज मेहंदी मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का जो कुछ भी नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है उसकी वजह क्या है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय सचिव अजय अग्रवाल, जाने माने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी परिणाम आए हैं समाजवादी पार्टी के उसके मायने सियासी क्या हैं, ये भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ मशहूर पत्रकार त्रिदीप रमन भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो कुछ भी राजनीति है उसके क्या सियासी मायने हैं और जो मेजॉरिटी आई है वो क्या संकेत देती है। इसके अलावा मेरे साथ सुभाष मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि मतदाताओं ने दूसरी बार किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत दिया है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की, जिसको बहुमत मिला है उत्तर प्रदेश के भीतर। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी पर। मेरा पहला प्रश्न है कि आपको उम्मीद से ज्यादा जनता ने दिया है, तो क्या आपको लगता है कि जो वादा आपने किया था जनता से वो वादा के कब तक पूरा करेंगे और क्या आपको लगता है कि वादा पूरा करने का बहुत दबाव
समाजवादी पार्टी पर रहेगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपके यहाँ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, उम्मीद के अनुरूप मिला है हमको एक तो बहुमत, और हम उम्मीद कर रहे थे कि इतना बहुमत हमको मिलेगा, क्योंकि जनता बदलाव चाहती थी। समाजवादी पार्टी की नीतियों से को जनता मानती थी कि समाजवादी पार्टी ने जो पहले कहा वो किया, और जो हमारे नेताजी अखिलेश जी जो जगह जगह सभाएं की, उन्होंने क्रांति रथ निकला, उसमें जो बातें कही, जो वायदे किए गए, जो हमारे घोषणा पत्र में वायदे किए गए, जनता को विश्वास था कि ये वायदे पूरे शब्दशः पूरे किए जाएंगे, और इस कारण से जनता ने हम में विश्वास व्यक्त किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा